Good morning, students. Today we start the next topic of tissue, that is permanent tissue. Okay? हम लोग लास्ट सेशन में पढ़े थे टिश्यू के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग आज डिटेल कर रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू में लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके एक टॉपिक को डिस्कस किया था, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू दो में कैटेगराइज्ड है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। जो परमानेंट टिश्यू होती है उसकी ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब ग्रोथ करके आगे बढ़ जाती है तो जो लोअर वाला पोर्शन है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग परमानेंट टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और उस टाइप्स का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। ओके, जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में कि परमानेंट टिश्यू भी दो में डिवाइडेड थी, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो आज हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में भी स्टडी करेंगे। और सिंपल परमानेंट में भी आपको बताया था कि कई टाइप होती है, उसमें से एक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक परमानेंट प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि मेनली ये जो परमानेंट प्लांट टिश्यू है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये जो परमानेंट प्लांट टिश्यूज़ होती हैं ये अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को नहीं रखती या लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। क्यों ऐसा? क्योंकि मेनली डिवीज़न का काम तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करती है, और वो जब आगे ग्रोथ कर जाती है तो जो लोअर पोर्शन होते हैं वो परमानेंट में हो जाते हैं, इसीलिए इनके पास एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड होने की। इनका एक परमानेंट शेप होता है, उनकी साइज़ होती है और फंक्शन होता है। ठीक, मतलब ये कन्वर्ट हो गए तो इनका एक प्रॉपर शेप हो जाएगा, वो एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डेवलप हो जाते हैं। ओके, अब मेनली ये जो होते हैं परमानेंट टिश्यू ये किससे डिराइव्ड होते हैं? अभी आपको बताया ये मेरिस्टेमेटिक से डिवाइड होंगे मेनली। अब इसके बाद जो इनके पास एक ये डिफिनिट शेप है, साइज़ है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ये एक प्रोसेस के थ्रू हो रही है जिसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ओके, मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ डिफिनिट शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी आपको पता है कि जो परमानेंट होती है वो मेरिस्टेमेटिक से डिराइव्ड हो रही है और इनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती है। ठीक, जिसकी वजह से ये परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को ही नाम दिया जाता है डिफरेंशिएशन का। ठीक, अब मेनली क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज़ होंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, और ये स्पेशलाइज्ड होंगे अलग अलग फंक्शन के लिए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग शेप और साइज़। ये इनका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो जितने भी परमानेंट के टिश्यूज़ होती हैं वो एक डिफिनिट शेप और साइज़ की होती हैं और मेनली इनके पास ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक फंक्शंस। तो जो परमानेंट सेल्स होती हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मतलब जितनी आप टिश्यूज़ पढ़ेंगे सब कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है वॉल। जो वॉल होती है यहाँ पे वो थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, जैसे उसकी फंक्शन होगा उसके बेसिस पे वो थिन या थिक होगा। और थिकनिंग में भी रेगुलर भी होगी या इरेगुलर। जो थिकनिंग रेगुलर या इरेगुलर है वो केमिकल डिपोजिशन की वजह से हो रही है। जब हम लोग वन बाय वन इनके पार्ट्स पढ़ेंगे तब हमें ये क्लियर होगा कि कौन सा केमिकल डिपॉजिट हो रहा है। जैसे पैक्टिन होगी, सुबेरिन होगी, पेक्टोसेलुलोज होगा, उसकी वजह से इनकी थिकनिंग होगी और वो इरेगुलर होगी। ओके, इरेगुलर मतलब जहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो वो एरिया थोड़ी थिक होगी,
जिस जगह पे डिपोजिशन कम होगा वो एरिया थिन होगी। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है डिवीज़न। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इनके पास डिवीज़न की एबिलिटी नहीं होती है, तो ये जनरली डिवाइड नहीं होते हैं या डिवीज़न की एबिलिटी को शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ होता है लाइफ, कि क्या ये लिविंग है या डेड। तो कुछ ऐसी परमानेंट प्लांट टिश्यू होती है जो लिविंग होती है और कुछ ऐसी होती है जो डेड होती है। अब कौन सी लिविंग है कौन सी डेड है, ये तो जब हम लोग इनके पार्ट्स पढ़ेंगे डिटेल में तब ये क्लियर होगा। अभी आपको केवल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं कि मेनली परमानेंट टिश्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम लोग इनकी शेप और साइज़ को डिस्कस कर लिए, इनके स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, इसकी वॉल पढ़ लिया कि वो थिक है या थिन है, डिवीज़न की एबिलिटी है कि नहीं है, तो नहीं है, लाइफ में ये लिविंग है या डेड है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ लेते हैं इनकी टाइप्स के बारे में। तो आपको लास्ट सेशन में ही बताया था कि जो परमानेंट प्लांट टिश्यूज़ होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, वो होता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होंगी उनका स्ट्रक्चर सिंपल होगा और जो कॉम्प्लेक्स होगी मतलब वहाँ पे कई सारे पार्ट्स मिलके, एलिमेंट्स मिलके वो इसके स्ट्रक्चर को बना रहे होंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं फर्स्ट इसका पार्ट। तो मेनली अब हमको पढ़ना है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, अब मेनली क्या होगा कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा, ओरिजिन होगा और फंक्शन होगा, ये तीनों चीज़ें सिमिलर होंगी। तो ऐसा नहीं कि इसके जितने पार्ट्स होंगे सबका स्ट्रक्चर, सबकी ओरिजिन, सबका फंक्शन सेम होगा। मतलब जैसे जो इनके पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे इनके 3 पार्ट्स होते हैं, पैरन, कॉलन और स्केलेरेन्काइमा। तो जो पैरेन्काइमा की सेल्स होंगी उन सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, उनकी ओरिजिन एक होगी और ये इनकी जितनी सेल होंगी पैरेन्काइमा में वो सब एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपल परमानेंट जो टिश्यू होती हैं वो स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फंक्शन में सिमिलर होती हैं। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पे पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा लिखा है ये भी यहाँ पे एक जैसा होगा। ओके, ये एक जैसा नहीं होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इनके अगले पार्ट्स को, दैट इज पैरेन्काइमा टिश्यू। तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू होती है, सबसे पहले हमें इसके लोकेशन के बारे में जानना चाहिए कि मेनली ये पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पे होती है। तो मेनली जो पैरेन्काइमा टिश्यू होती है ये प्लांट्स के लगभग सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। मतलब ये रूट में भी होगी, स्टेम में भी होगी, लीफ में भी होगी। तो पैरेन्काइमा लगभग प्लांट्स के हर सेक्शन में होती है। ज़्यादातर जो पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर होता है वो ओवल होता है, स्फेरिकल होता है या पॉलीगोनल इन आउटलाइन होता है। वैसे ज़्यादातर जो पैरेन्काइमा होती है वो ओवल और स्फेरिकल शेप में ही दिखाई देती है और इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। ओके, अब मेनली इनके पास सेंट्रल वैक्यूल और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस कंटेन करता है। इसका मतलब क्या होगा कि इनके सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होगा, साइटोप्लाज्म किनारे पे होगा और उसी किनारे में ही इनका न्यूक्लियस अटैच होगा। ओके, इनकी जो सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं। तो लूजली पैक्ड होंगी तो इसका मतलब होगा कि दो सेल्स के बीच में गैपिंग प्रेजेंट होगी। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है कि मीजोफिल ऑफ लीव्स। मीजोफिल लीव्स की वो सेल होती है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराने में हेल्प कराती है। क्यों? क्योंकि इसके पास पैलिसेड पैरेन्काइमा होती है जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रही है और आपको भी पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे मेन कलरिंग एजेंट क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि यही सनलाइट को एब्जॉर्ब करके प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये एलएस है।
अब आपको लग रहा होगा कि ट्रांसफ़र और एलएस क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी ये सब्सटेंस है, अगर हमने इसको ऐसे कट कर दिया तब इसको कहते हैं टीएस, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। अब इसी मटेरियल को अगर हम ऐसे कट कर दें तब इसको कहा जाता है एलएस। ओके, क्लियर है टीएस और एलएस कि अगर हमने इसको साइड से ऐसे काट दिया तब इसको कहा जाता है टीएस, और जब इस तरह से काट दिया तब इसको कहेंगे एलएस। ओके, अब मेनली इनके स्ट्रक्चर में आप भी देख रहे हैं कि इनका ये जो सेक्शन दिख रहा है सारे के सारे ओवल शेप में लगभग दिख रहे हैं, स्फेरिकल हैं या ओवल हैं, और इनके बीच बीच में गैपिंग दिख रही है। क्यों गैपिंग दिख रही है? क्योंकि ये लूजली पैक्ड है, और इस गैपिंग को कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस। अभी आपको बोला था कि इसके सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होगा, ठीक, इसलिए यहाँ पे ये बड़ा सा वैक्यूल भी दिख रहा है। फिर आपको बोला कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो होंगे इसके पेरीफेरी, मतलब इस तरह से कॉर्नर में फिल होंगे साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म पे इस तरह से न्यूक्लियस अटैच होगा। अब ये मिडिल लैमिला क्या है? आपको पता है कि जो दो सेल आपस में यूनाइट करती है तो उनके बीच की जो गैपिंग होती है उसको कहते हैं मिडिल लैमिला। और मेनली ये जो पैरेन्काइमा होती है वो कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इनके फंक्शंस के बारे में कि मेनली ये जो पैरेन्काइमा हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है पैरेन्काइमा का स्टोरेज। क्यों स्टोरेज? क्योंकि एक तो ये राउंड शेप में है, ओवल शेप में है, तो इसलिए ये फूड का स्टोरेज करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ होती है सक्यूलेंट ऑर्गन। सक्यूलेंट ऑर्गन क्या होता है? मेनली ये वो जगह होती है पैरेन्काइमा की जो म्यूसिलेज और वाटर को स्टोर करती है, इसीलिए सक्यूलेंट कहा गया है। नेक्स्ट चीज़ें लिखी हैं सपोर्ट, तो मेनली रिमेन टर्जिट होती हैं। टर्जिट का मतलब हार्ड होती हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स के जो सॉफ्टर पोर्शन होते हैं उस पोर्शन को ये सपोर्ट करती है कि वो वहाँ पे रिजिड रहें ताकि उनको कोई हार्म ना पहुँच सके। नेक्स्ट लिखा हुआ है गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि इनके बीच में गैपिंग होती है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इसलिए ये मेनली गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कराते हैं। फिर होता है क्लोरेन्काइमा। कुछ ऐसी पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं, जो अभी आपको दिखाया मेसोफिल सेल में, तो मेनली वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस के लिए मेन साइट का वर्क करती हैं। ओके, फिर लिखा है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा इसलिए लिखा हुआ है कि कुछ मॉडिफाइड पैरेन्काइमा होती हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट्स में मिलती हैं, वो वहाँ पे एक नेटवर्क कंटेन करती हैं, जिसकी वजह से एयर कैविटी होती है, और एयर कैविटी होने की वजह से ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को। बायोन्सी प्रोवाइड करने का क्या मतलब होता है? मतलब वो उसको पानी में फ्लोट करने के लिए हेल्प करती हैं। ओके, इसमें फंक्शंस तो और होते हैं, अभी आपके लिए इतना ही जानना बहुत है, क्योंकि इसमें से कुछ ही फंक्शन आपको एग्ज़ाम्स में लिखने होते हैं, तो आपको इस 6 में से जो भी उस समय याद हो वो आप इजीली लिख सकते हैं कि मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज करना, सपोर्ट करना, गैसियस एक्सचेंज कराना, फोटोसिंथेसिस कराना क्योंकि क्लोरेन्काइमा कंटेन कर रहे हैं, एरेन्काइमा है जिसकी वजह से ये बायोन्सी बना रहे हैं, और यहीं से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।